अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल मसूद हूँ और हम फ़ोटोशॉप में एडजस्टमेंट लेयर्स कर रहे हैं। एडजस्टमेंट लेयर्स में ब्राइटनेस कंट्रास्ट वाले सेक्शन में जो लास्ट एडजस्टमेंट लेयर है वो आपकी एक्सपोजर है। एक्सपोजर वाली एडजस्टमेंट लेयर से किसी बहुत ज़्यादा डार्क पिक्चर को आप ब्राइट करेंगे या किसी बहुत ज़्यादा ब्राइट पिक्चर को आप डार्क करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक पिक्चर को हमने फ़ोटोशॉप में ओपन कर लिया। आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर को कुछ पार्ट्स यहाँ पे नीचे वाले जो पार्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा डार्क हैं, तो इनकी डिटेल्स हमें क्लियर नज़र नहीं आ रही। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सपोजर वाली एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करते हैं। एडजस्टमेंट लेयर्स में आके ब्राइटनेस कंट्रास्ट वाले सेक्शन में सबसे जो लास्ट एडजस्टमेंट लेयर है हमारी वो एक्सपोजर है। इसको ओपन करते हैं। एक्सपोजर वाली एडजस्टमेंट लेयर में आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे कुछ प्रीसेट नज़र आ रहे हैं, -1, -2, +1, +2। आपकी पिक्चर में काफ़ी डिफरेंस आ गया है ये आपके प्रीसेट अप्लाई करने से, लेकिन हम इसको मैन्युअली चेंज करेंगे। यहाँ से आपको 3 स्लाइडर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, एक्सपोजर, ऑफसेट और गैमा करेक्शन। एक्सपोजर वाला जो आपका स्लाइडर है ये आपका हाईलाइट्स के ऊपर इफ़ेक्ट करता है या हाईलाइट्स को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे आपके इस पिक्चर के अंदर जो हाईलाइट्स वाला पार्ट है वो ये ऊपर है, जो आपके लाइट पार्ट है, लाइट कलर्स हैं जो या जहाँ पे आपका ब्राइटनेस है आपको नज़र आ रही है, लाइट नज़र आ रही है, वो आपकी हाईलाइट हैं। जहाँ पे आपको डार्क कलर नज़र आ रहा है पिक्चर में वो आपके शेडोज़ हैं, और इन दोनों के दरमियान वाले जितने भी आपके पार्ट्स हैं जहाँ पे लाइट उनके दरमियान में वो आपकी मिड टोन्स हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्राइट वाला पार्ट आपका हाईलाइट्स हैं, बिल्कुल डार्क वाला पार्ट आपका शेडो है, और इनके दरमियान जितने भी कलर्स हैं ये आपके मिड टोन्स हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस एडजस्टमेंट लेयर में आ जाता हूँ। इस एडजस्टमेंट लेयर के अंदर देखता हूँ कि सबसे ऊपर एक्सपोजर है। एक्सपोजर किस चीज़ को कंट्रोल करता है? ये आपकी हाईलाइट्स को कंट्रोल करता है। तो हाईलाइट्स का है ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये आपका ज़्यादातर पार्ट आपका हाईलाइट है। तो इसको जब हम ज़्यादा करते हैं तो देखें वो रैपिडली चेंज करना शुरू कर देता है, हाईलाइट को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि बाकी उसके अंदर जितनी भी डिटेल्स थी वो गायब होना शुरू हो गई हैं, यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन गायब होना शुरू हो गया। इसको बिल्कुल बढ़ा देंगे तो वो ऑलमोस्ट वाइट कर देगा आपके पिक्चर को, जो हमें नहीं करना। तो हम वापस आ जाते हैं और देखें इसको इंक्रीज़ करने के 2 तरीके। एक तो ये है कि आप यहाँ से इंक्रीज़ करते जाएं, दूसरा यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके जो आपके कीबोर्ड के ऊपर अप वाला एरो है उस पर क्लिक करेंगे तो वो पॉइंट्स के अंदर देखें वैल्यू को बढ़ा रहा है। ठीक है, उस तरह भी आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, और एक तीसरा तरीका ये है कि एक्सपोजर जहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसके ऊपर आप कर्सर लेके आएंगे तो वो एक एरो दिखा रहा है आपको। इसको क्लिक करके राइट साइड पे ड्रैग करेंगे तो उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा, और क्लिक करके लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आके आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, छोटे छोटे क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब इसको बढ़ाते हैं ये क्लाउड्स गायब हो जाते हैं। ठीक है, हमें कुछ भी गायब नहीं करना, हमारी ये कोशिश है कि हमारी जितना भी डाटा है, जितनी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मौजूद रहे, और उसके बावजूद हम ये जो डार्क वाले पार्ट्स हैं जो गायब हो गए हैं, जो नज़र नहीं आ रहे, ये भी हम इंक्लूड कर दें या ये वाज़िया नज़र आना शुरू हो जाएँ पार्ट्स। ठीक है, अच्छा इनको भी करेक्ट कर लें नीचे वाले पार्ट को। अच्छा, ऑफसेट को देखें, ऑफसेट क्या काम करता है? ऑफसेट आपका अप्लाई होता है शेडोज़ के ऊपर और मिड टोन्स के ऊपर। ऑफसेट को जब आप इंक्रीज़ करते हैं तो देखें वो क्या कर रहा है, आपकी मिड टोन्स और शेडोज़ के अंदर वाइट कलर को ऐड करना शुरू कर देता है। ये आपको देख रहे हैं आप, ओवरऑल अगर इसको बढ़ा देंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा वाइट कर देगा आपके पिक्चर के अंदर। ठीक है, लेकिन शेडोज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देगा अगर आप इसको इंक्रीज़ करेंगे। तो हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस, बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए इसका इफ़ेक्ट, बिल्कुल हमें थोड़ी सी मामूली सी वैल्यू ऐड करनी है ऑफसेट की। तो हम क्या करते हैं, इसको रीसेट करते हैं फ़िलहाल, और नीचे गैमा करेक्शन वाला स्लाइडर देखें कि इसके अंदर आपको गैमा करेक्शन अप्लाई होता है आपका मिड टोन्स के ऊपर। ठीक है, तो मिड टोन्स कहाँ पे आ रहे हैं, इसको ज़रा इंक्रीज़ करें तो देखें, और ये ऊपर वाले दोनों स्लाइडर्स का अपोजिट है।
इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वो डार्क करेगा, और अगर लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो वो ब्राइट करेगा। ठीक है, और यही सबसे ज़्यादा काम का स्लाइडर है जो सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। देखिए गैमा करेक्शन में हम इसकी वैल्यू को जब लेफ़्ट साइड पे लेकर जा रहे हैं तो ये नीचे वाले जितने भी डार्क एरियाज थे उसके अंदर जो डिटेल हाइड हो गई थी या डार्क हो गई थी वो हमें नज़र आना शुरू हो गई है। इवन इस गाड़ी की यहाँ पे देखें जो ग्रिल नज़र आ रही है ये भी हमें ज़्यादा अब क्लियर नज़र आना शुरू हो गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको वापस लेके आते हैं। जहाँ पे आपको लगता है कि इसकी वैल्यू ठीक है, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, तो वहाँ पे आप इसकी वैल्यू सेट कर लें। ठीक है, और एक्सपोजर को थोड़ा सा चेंज करके देखें, अगर बढ़ाना है या अगर कम करना है तो कितना कम करना है। यहाँ पे ठीक है। नहीं जी, बिफ़ोर आफ्टर देखें, ये बिफ़ोर था और ये आफ्टर है, बिफ़ोर आफ्टर। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया अपने इस इमेज के अंदर। इस तरह जिस तरह आपने डार्क इमेज को ब्राइट किया है या जो डार्क हो गई थी डिटेल्स उसके अंदर उसको आपने ब्राइट करके देखा है, क्लियर करके देखा है, इसी तरह आपने यहाँ पे देखा कि कोई एक इमेज आपका बहुत ज़्यादा डार्क है या कोई उसका एक पार्ट डार्क है, तो उसको कैसे आपने करेक्ट किया। एक और इमेज पे अप्लाई करके देखते हैं। ये इमेज मैंने ओपन कर लिया है। अच्छा, इसमें देखें यहाँ पे बहुत सारे शेडोज़ नज़र आ रहे हैं आपको। ये डार्क एरियाज़ के अंदर बहुत सारा डाटा आपका हाइड हो गया है, ब्लैक हो गया है, जो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इसको अब ज़रा अप्लाई करके देखते हैं आप एक्सपोजर वाली एडजस्टमेंट लेयर। तो इसमें मैं आता हूँ और एक्सपोजर को स्लाइटली इंक्रीज़ करता हूँ, फिर मैं आ जाता हूँ गैमा करेक्शन में। गैमा करेक्शन को थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, डिक्रीज़ करता हूँ या लेफ़्ट वाली साइड में मूव करता हूँ। देखें जैसे मैं इसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करता जा रहा हूँ वैसे वैसे ये आपको चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई हैं। बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो बिल्कुल वाइट कर देगा। ठीक है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, आपको इसकी ग्रिल भी नज़र आ रही है, नीचे वाला पार्ट भी नज़र आ रहा है, साइड वाला वॉल का पार्ट भी नज़र आ रहा है, पीछे शटर भी नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको देखें यहाँ पे अगर ऑफसेट चेंज करें तो आपको कैसा रिज़ल्ट मिलेगा। इसको चेंज करके देख लें, जहाँ पे लगता है आपको इसकी वैल्यू ठीक है वहाँ सेट कर दें। यहाँ पे ठीक है, और एक्सपोजर को थोड़ा सा मज़ीद इंक्रीज़ करके देखें, यहाँ पे ठीक है। अब ज़रा देखें बिफ़ोर आफ्टर, ये आपका बिफ़ोर था और ये आफ्टर है, बहुत बड़ा ह्यूज चेंज आ गया है। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं। सेव एज PSD में, फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट में, और इसको साथ ही हम JPEG में भी सेव कर लेते हैं। फाइल में जाके सेव एज JPEG और इसका नाम चेंज कर लें और इसको सेव कर लिया। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने देखा कि कैसे किसी डार्क पिक्चर को हमने ब्राइट किया एक्सपोजर वाली एडजस्टमेंट लेयर से।
ठीक है, आज ब्राइटनेस कंट्रास्ट वाला जो सेक्शन है हमारा एडजस्टमेंट लेयर्स का वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है वो हमारा ह्यू का या कलर वाला सेक्शन है। तो वीडियोस को देखते रहें और अगर पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।